अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। तेरी जब के दीद होगी, तेरी जब के दीद होगी, जब ही मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। मैं अगरचे हूँ कमीना, तेरा हूँ शहे मदीना। ये शेर कितना खूबसूरत है। हम कितने गुनाहगार हैं, बदकार हैं, कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो हम ना करते हों। सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक हमारा एक एक उज़्व जो है अल्लाह की नाफरमानी से लिथरा हुआ है। लेकिन शेर देखें, बड़ा लुत्फ़ आता है जब बंदा ये पढ़ता है ना। मैं अगरचे हूँ कमीना, तेरा हूँ शहे मदीना, मुझे सीने से लगाना मदनी मदीने वाले। अगला शेर सुने फिर। कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी है। मकाम तो ये है कि अगर चांद की तरफ इशारा करें वो दो टुकड़े हो जाए, पत्थरों की तरफ इशारा करें वो कलमा पढ़ने लग जाएं, दरख्तों की तरफ पैगाम जाए वो ज़मीन चीरते हुए हाजिर हो जाएं, सूरज की तरफ इशारा जाए वो भी पलट के आ जाए। कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। मैं अगरचे हूँ कमीना, तेरा हूँ शहे मदीना, मुझे सीने से लगाना मदनी मदीने वाले। दुआया कलिमात मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचलें, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचलें। उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी और आपकी खुश नसीबी कि हम प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की महफ़िल नात में हाज़िर हैं। और ये बासिलसिला शादी खाना आबादी है। इस पुरफितन दौर में हमारे मुआशरे के अंदर जब शादी होती है ना, तो शादी की इब्तिदा अल्लाह पाक की नाफरमानी से होती है, इंतहा भी अल्लाह की नाफरमानी पे होती है। फिर 2-4 महीने भी नहीं गुज़रते, लड़ाई झगड़े होते हैं, मामला माज़अल्लाह तलाक़ तक पहुँच जाता है। जब इब्तिदा में भी नहूसत हो, इंतहा में भी नहूसत हो, तो बताएं वो शादी कैसे आबादी करेगी। कि जब अगर इब्तिदा मुस्तफ़ा की नात खानी से हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब बारात जा रही हो मोहम्मद अरबी की नातें पढ़ी जा रही हों, वलीमे में भी हुजूर की नातें पढ़ी जा रही हों, जब मेहंदी की रात हो दूल्हा खुद मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुण गा रहा हो, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह पाक इस शादी को शादी खाना आबादी फरमाएगा। और ये चीज़ इस पुरफितन दौर में कि फहाशी और यानी का दौरा है कि जब शादी होती है, नाच रग की महफिल होती हैं, खुसरे आते हैं, तवाइफ आती हैं, जलीले ज़माना रुसवाए ज़माना वो आके डांस करती हैं, लोग अपने पैसों को नसावर करते हैं, कहीं शराबें चलती हैं, कहीं बदकारियाँ होती हैं, जिना होते हैं। लेकिन हमारी खुश नसीबी ये है कि कारी मोहम्मद आफ्ताब अत्तारी जब इनकी शादी का मौका आता है, इन्होंने इस तरह की महफिल नहीं बल्कि सोने मुस्तफ़ा का मिलाद कराया है। और मैं इनको ये कहूँगा खसूसियत के साथ
देखें वैसे तो हमारे पल्ले कुछ है नहीं। कल भरोसे क़यामत अगर अल्लाह पाक पूछे कारी आफ्ताब लाओ क्या लाए हो दिखाओ ज़रा, ये अमल ऐसा है, ये फ़ख्र से अपने खालिक और मालिक की बारगाह में खड़े होकर अर्ज़ कर सकते हैं, ए मालिक करीम तू जानता है वो पुरफितन दौर था, फहाशी और उरियानी का दौर था, हर तरफ बेहयाई और फहाशी और उरियानी चल रही थी। मैंने अपनी जिंदगी की अहम तरीन खुशी के मौके पर, अपनी शादी के मौके पर तेरे सोने मुस्तफ़ा का सोना मिलाद मनाया था, और ये बड़ी खुशैन बात है। और ये इनको सआदत मिली कैसे? वो मेरे पीर के सदके में मिली है। ये उनकी बरकतें हैं, ये उनका फैज़ान है कि इस पुरफितन दौर के अंदर भी दूल्हा नातें भी पढ़ रहा है, सोने मुस्तफ़ा के मिलाद भी मना रहा है। अल्लाह पाक इनकी शादी को शादी खाना आबादी फरमाए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, चूँकि सुबह पढ़ना पढ़ाना भी है, उठना भी है, टाइम 12 बज गए हैं। मैं आपके सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट और लूँगा। काफ़ी हैं या कम कर लें? 10 कर लें, लेकिन बैठना तवज्जो से है, ठीक है? आपने तवज्जो से बैठना है। देखें ये ना देखें मैं कौन हूँ, मेरी तो कोई औकात और हैसियत नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि ये बंदा हुजूर की बातें कर रहा है, बस इतना हमने देखना है। खालिक कायनात मालिक अर्द व समावात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। देखें मैं और आप हम एक आम से इंसान हैं, हम कसम खा लेते हैं बात बात पे, लेकिन अगर कोई वक्त का मुफ्ती हो या पीर की बात करें, अगर वो कसम खाए, हम कहते हैं यार ये कसम खा रहा है, हमें तो इनकी बात पे वैसे ही यकीन था। अगर ये तो एक मखलूक का मामला है, वली गौस कुतुब अब्दाल नीचे, ताबई तबा ताबई सहाबी नबी रसूल नीचे, मखलूक की बात नहीं हो रही, बल्कि खालिक कायनात मालिक अर्दो समावात होकर लारैब के अंदर अपनी कसम इरशाद फरमा रहा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। ए मालिक तू खालिक कायनात है, तू मालिक कायनात है, मालिक अर्दो समावात है। अगर तू सिर्फ ये फरमा देता ये बात ऐसी है, हम मानने के लिए तैयार थे, फिर ये लारैब किताब थी, इसमें शक व शुबा की गुंजाइश भी ना थी। आखिर कसम खाने की वजह क्या है? फिर वो शहर है कौन सा? उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है, इस शहर से मुराद शहर मक्का है। रब होकर खालिक कायनात होकर शहर मक्का की कसम इरशाद फरमा रहा है। ए मालिक करीम आखिर इसकी वजह क्या है? हो सकता है कि इसमें खाना काबा था, रब ने कसम इरशाद इसलिए फरमाई। हो सकता है हतीमे काबा की वजह से, हो सकता है सफा मरवा की वजह से, हो सकता है हतीमे काबा की वजह से, हो सकता है हजरे अस्वद की वजह से। ए मालिक करीम आखिर इन चीजों में से कौन सी चीज ऐसी थी कि तूने इस शहर की कसम इरशाद फरमाई? फरमाया कि लोगों खाना काबा का मकाम अपनी जगह है, हजरे अस्वद का मकाम अपनी जगह है, हतीमे काबा का मकाम अपनी जगह है, सफा मरवा का मकाम अपनी जगह है, लेकिन मैंने जो कसम इरशाद फरमाई है वो खाना काबा वजह नहीं है, वो हतीमे काबा वजह नहीं है, वो हजरे अस्वद वजह नहीं है, वो सफा मरवा वजह नहीं है। ए मालिक करीम फिर वजह है क्या? फरमाया आगे कुरान पढ़ो तुम्हें जवाब मिलेगा। जब हम अगली आयत पढ़ते हैं रब फरमाता है वो अंतहिल्लुम बिहाज़ल बलद, कसम खाने की वजह खाना काबा नहीं, कसम खाने की वजह हजरे अस्वद नहीं, कसम खाने की वजह हतीमे काबा नहीं, कसम खाने की वजह सफा मरवा नहीं। मालिक वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि इस सरजमीन ने मेरे महबूब के कदमों के तलवों को चूमा है।
लब्बैक या रसूल, या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह होकर, खालिक होकर कसम इरशाद फरमाए शहर की वजह क्या कि उस शहर ने मुस्तफ़ा के कदमों के तलवों को चूमा है। मौला करीम इतना मकाम महबूब का, इतना कमाल। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा के वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली ख़ान, उनकी एक किताब है जिसका नाम बड़ा सोहना है। आप नाम सुनेंगे ना, नाम सुनते ही आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा। है तो अरबी में लेकिन उसका तर्जुमा बड़ा सोखा है, आप सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी। किताब का नाम है सुरूरुल कुलूब बिज़िक्रिल महबूब, के दिलों का चैन महबूब के जिक्र में है। अगर बंदा चाहता है ना दिल को सुकून मिले तो फिर तज़किरा यार करे बंदा। इस किताब के अंदर आपने एक रिवायत नकल की है, आप ज़रा रिवायत सुनिए। मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, एक मरतबा इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए जिब्राइल आज एक बात तो बताओ। या रसूलल्लाह इरशाद फरमाइए। जिब्राइल मैं दुनिया में आया हूँ, मेरे दुनिया में जलवा गरी का क्या तुम्हें कोई फ़ायदा हुआ है? जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ जिब्राइल? कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने अंजाम के बारे में, अपनी आक़िबत के बारे में डरता रहता था, खौफज़दा रहता था। तो मैं तो जिब्राइल हूँ, हमारा जो उस्ताद था इबलीस, जब उसको हमने देखा धुतकार दिया गया, वो मलऊन हो गया, वो लईन हो गया। मुझे भी डर लगा रहता था, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी दुनिया के अंदर जलवागरी होती है, रब ने लारैब किताब का नुज़ूल फरमाया, उसके अंदर मेरा भी जिक्र किया। रब क्या फरमाता है? ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़ी अर्शिन मकीन सुम्मा अमीन। जब रब ताला ने कुरान के अंदर मुझे अमीन फरमाया, मुझे यकीन हो गया अब महबूब के सदके में मैं धुतकारा नहीं जाऊंगा। या रसूल अल्लाह आगे सुनिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आपकी वजह से अंबिया को भी फायदा हुआ, आपकी वजह से रसूल को भी फायदा हुआ। जिब्राइल कैसा फायदा? फरमाया कि अंबिया और रसूल ने आपकी भी तस्दीक की, आपके पैरोकारों की भी तस्दीक की, यहाँ नहीं आखिरत में भी तस्दीक करेंगे। जो आपको ना मानने वाले हो उनकी तकज़ीब करेंगे, अल्लाह पाक उन पे इनाम फरमाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं, वो तो अंबिया है, उनको तो फायदा हुआ ही हुआ है। आपको बड़ी हैरानगी होगी, या रसूल अल्लाह आपके आने का फायदा तो मुनाफिकीन को भी हुआ है, आपका आने का फायदा तो कुफार को भी हुआ है। ए जिब्राइल कैसा फायदा उनको हुआ? फरमाया कि जो मुनाफिकीन थे दिल के अंदर तो अल्लाह को आपको नहीं मानते थे, लेकिन जबान से कह देते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिल से आपको नबी ना मानते थे, दिल से आपको रसूल ना मानते थे, लेकिन जब मुसलमानों ने देखा इनकी जबानों पर मोहम्मद अरबी का नाम आ गया है, आपके नाम की बरकत से उन्होंने इनकी जानों को भी बख्श दिया, इनके मालों को भी बख्श दिया। वगरना हुक्म तो ये था ना कि जहां भी मुशरिकीन मिले सर कलम कर दो, लेकिन जब इनके सामने नबी के मानने वाले आते तो ये फौरन कह देते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर मैं आपको यहाँ रुक कर एक बड़ी अजीमुशान बात बताऊं, आपकी रूह को ताजगी पहुंचेगी, आपकी रूह को तस्कीन मोलेगी। सुने जरा, यही मौलाना नकी अली खान क्या फरमाते हैं? लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कोई बंदा सारी जिंदगी कहता रहे, सिर्फ इतना नहीं
अगर वो घर से निकल के मस्जिद में चला जाए, सारी जिंदगी पड़ा रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, सिर्फ इतना नहीं, घर से निकलकर खाना काबा में चला जाए, सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, सिर्फ इतना नहीं, खाना काबा के अंदर पड़ा रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़ ले। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने का तो ये कमाल है। हालांकि वो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाते हैं ना वो कामिल मोमिन नहीं होगा जब तक कि मोहम्मद अरबी का नाम ना ले ले। आज लोग कहते हैं तुम या अल्लाह लिखते हो, ये तो ठीक है, आगे या रसूलल्लाह क्यों लिखते हो? शिरक करते हो, शिरक ठहराते हो, अल्लाह के नाम के साथ नबी का नाम लिखते हो। अरे बदबख्तो, तुम ये बात करते हो, कुरान की मुझे कोई आयत तो बताओ जहां अल्लाह ने अपना जिक्र किया हो, मुस्तफ़ा का जिक्र ना किया हो, जहां अपनी इताअत का जिक्र किया हो, मुस्तफ़ा की इताअत का जिक्र ना किया हो, जहां अल्लाह ने अपनी पैरवी का जिक्र किया हो, मुस्तफ़ा की पैरवी का जिक्र ना किया हो। अरे कोई चीज तो ऐसी दिखा दो जहां खालिक का नाम तो हो, मुस्तफ़ा का नाम ना हो। अरे तुम अजान पढ़ते हो, रब का नाम भी लेते हो, बताओ जरा मुस्तफ़ा का नाम लिए बगैर तुम्हारी अजान कामिल हो सकती है? अरे जरा बताओ तो सही। तुम इकामत पढ़ते हो, अल्लाह का नाम लेते हो, अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हो, बताओ तो सही जरा, अगर मुस्तफ़ा का नाम ना लो क्या तुम्हारी इकामत कामिल हो जाएगी? अरे तुम नमाजें पढ़ते हो, अल्लाह का नाम लेते हो, जब तक मुस्तफ़ा का नाम ना लो, मोहम्मद अरबी की जात पर दरूद ना पढ़ो, उस वक्त तो तुम्हारी नमाज ही कबूल नहीं होगी। अच्छा कि बंदा खड़ा होकर कह देगा, बड़ी इतनी बड़ी बात कर दी कि हुजूर का नाम लिए बगैर नमाज नहीं हो सकती। वो बदबख्त पता है क्या लिखते हैं? कुछ बदबख्त लोग हैं दुनिया में जो लिखते हैं माज़अल्लाह अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है, अगर गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती। बदबख्तों मिसाल तुम्हें यही मिली थी और अकल के अंधे हो, तुम्हें मिसाल देने के लिए यही मिली थी कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है, अगर गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती। मैंने कहा बदबख्तों ये तुम्हारा अकीदा है, आओ सुन्नियों का अकीदा सुनो, आओ आशिकों का अकीदा सुनो। तुम ख्याल की बात करते हो, मुझे कोई ऐसी नमाज दिखाओ जिसके अंदर नबी का ख्याल ना आए और नमाज कामिल हो जाए। मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। दलील दूंगा, दलील ऐसी बड़ी सौखी दलील है। हम अत्तहियात में बैठते हैं, तशाहुद पढ़ते हैं ना यार, बताएं क्या पढ़ते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। हैं? मुझे ये बताएं, जब एक बंदा नमाज के अंदर बंदगी की हालत में, इबादत की हालत में, इबादत रब की कर रहा है, झुक रब के सामने रहा है, और वहां जब तक बड़ी अकीदत के साथ, बड़े एहतराम के साथ या अय्युहन नबिय्यु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु ना पढ़े, ये उलमा बैठे हैं, ये आपको बताएंगे अत्तहियात का एक एक लफ्ज पढ़ना वाजिब है। अगर एक लफ्ज भी छूट जाए, अरे नमाज नहीं होती, नमाज वाजिबुल अदा हो जाती है। मुझे ये बताएं, जब अत्तहियात पढ़ते हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ते हो, बताओ उस वक्त तुम्हारे ज़हनों में किसका ख्याल आता है? बताओ तो सही जरा। जब बंदा बड़ी अकीदत के साथ नाम ले रहा है और नाम भी या के साथ, हम या रसूलल्लाह लिखें बड़ी तकलीफ होती है। अरे हम तो मस्जिदों में लिखते हैं, तुम तो नमाजों में पढ़ते हो।
हमें तो तकलीफ होती ही नहीं है। अरे तुम ये कैसे कह देते हो? हमारी नमाज तो कामिल ही उस वक्त होती है जब मुस्तफा का नाम आ जाए और हमारे ख्याल, अरे जब बंदा नाम ले और ख्याल ना आए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तुम्हारा अकीदा है, हमारा अकीदे ये है, तुम अपने अकीदे गलत करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है। मौलाना नकी अली खान, आगे सुने, आगे वो मेरी बात, अभी एक रिवायत पूरी नहीं हुई, सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। मैं 20 मिनट पे माइक छोड़ दूंगा, जरा तवज्जो कीजिएगा। आप कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल अमीन अभी बता रहे थे आपके आने का फायदा क्या हुआ। आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मुसलमानों जरा दिल के कानों से सुनिएगा ये बात। जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौमे नूह ने जब नाफरमानियां की थी, अल्लाह पाक ने उनको तूफान में गर्क कर दिया था। कौमे आद ने जब नाफरमानियां की थी, उनको हवा उड़ा के ले गई थी। कौमे समूद ने जब नाफरमानियां की थी, जिब्राइल अमीन ने उनको परों पे उठा के जमीन पर उलट दिया था। और जब जब कौमे आद ने ये काम नाफरमानियां की थी, जिब्राइल अमीन ने आके फूंक मारी थी, सारे के सारे मर गए थे। कौमे फिरौन को दरियाए नील में गर्क कर दिया। अरे वजह क्या थी? नाफरमानियां थी। अरे वजह क्या थी? गुस्ताखियां थी। मुझे ये बताओ मुसलमानों, कौन सा ऐसा गुनाह है जो हम नहीं करते? झूठ हम बोलते हैं, गीबतें हम करते हैं, चुगलियां हम खाते हैं, चोरियां हम करते हैं, हराम हम खाते हैं, रिश्वतें हम खाते हैं, अरे जिना बदकारियां हम करते हैं, शराबें हम पीते हैं, चर्च भंग, सारे काम हो रहे हैं। पहली की उम्मतों को उनकी सीरतें उठा के देखो, जब कोई गुनाह करता था पेशानी पे लिख दिया जाता था, जब कोई गुनाह करता था खिंजीर बन जाता था, जब कोई गुनाह करता था सुअर बन जाता था। अरे उनसे ज्यादा आज गुनाह हो रहे हैं, उनसे ज्यादा आज नाफरमानियां हो रही है। अरे वजह क्या है? हमारी शक्लें नहीं बदलती। अरे वजह क्या है? हमारी पेशानियों पे लिखा नहीं जाता। अरे वजह क्या है? हमारे दरवाजों पे लिखा नहीं जाता। वजह क्या है? आओ मैं कुरान पढ़ के सहता हूँ, तुम्हें सुनाता हूँ। रब फरमाता है, ऐ मुस्तफा, जब तक आप इस कौम में तशरीफ फरमा है, मैं इनको कभी अजाब नहीं दूंगा। लोग कहते हैं, अब जरा सुने, अकीदे की बात सुने। लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में खाक हो गए। बदबख्तो, कैसे बदबख्त हो हैं? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी में मर के खाक हो गए हैं, हमारे ज़ुबानों से तो ये अल्फाज नहीं निकलते। वो गुनाह इतने करते थे, उनकी पेशानियों पे लिखा जाता था। हम उनसे कई गुना ज़्यादा गुनाह कर रहे हैं, हम पर अजाब नहीं आ रहा। उलमा ने इस आयत से इस्तिदलाल किया कि लोगों, हम इतने गुनाह करते हैं, उनसे भी ज़्यादा हम पर अजाब नहीं आता, क्योंकि रब ने फरमाया जब तक आप इनमें तशरीफ फरमा हैं मैं इनको अजाब नहीं दूंगा। अरे इसी आयत से इस्तिदलाल करते हुए उलमा ने अपने अपने अकायद को सामने रखा। लेकिन इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं? तुम तो ये कहते हो कि माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में खाक हो गए, लेकिन इमाम अहले सुन्नत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। अरे बदबख्तो, तुम अपनी किताबों में लिखते हो माज़अल्लाह नबी का मकाम ऐसे है जैसे बड़े भाई का होता है या इलाके के चौधरी का होता है। तुम किस जबानों से ये बातें करते हो? लेकिन आओ, आशिक क्या कहते हैं? आशिक कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ ऐ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अरे तुम कहते हो कि हुजूर का मकाम ऐसे है कि जैसे इलाके के चौधरी का है। अरे तुम कहते हो कि नबी को या रसूलुल्लाह कहने से बंदा मुशरिक हो जाता है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं तुम या रसूलुल्लाह की बात करते हो, ये तो तुम्हारी बहुत पीछे की बात है। वो कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा।
मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा है, महबूबो मुहिब में होता ही नहीं मेरा तेरा। 2-3 मिनट रह गए मेरे, आखिरी रिवायत सुने फिर मुझे इजाज़त दें। देख लें उनको, पहले देख लें फिर मैं अर्ज़ करूँगा। मैं ज़रा यार उनको देख रहे हैं, इधर हुजूर की बातें हो रही हैं। अच्छा इधर इधर देखें, सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छी नियत करेंगे ना। सुने ज़रा, तुम तो बात करते हो नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मकाम तो वराउल वरा है। आओ तुम्हें उनके ग़ुलामों की बात सुनाते हैं। सुने ज़रा, अरे जिस शख्सियत का नाम लेने जा रहा हूँ हमारा ईमान कामिल हो जाता है, हमारा दिल धड़कने लग जाता है। वो शख्सियत कौन है? मौला अली पाक हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक मरतबा रात को आराम फरमा रहे थे। ख्वाब के अंदर क्या देखते हैं कि मस्जिदुन नबी में जाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा में नमाज फ़जर अदा करते हैं। यार कितने खुश नसीब थे वो, हुजूर के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। आज हम अपने पीर के पीछे नमाज पढ़ लें तो सारी ज़िंदगी फ़ख्र करते रहते हैं। अरे वो तो पीरों के पीर नहीं, वो तो अम्बिया के भी पीर थे हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। हज़रत अली पाक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। आप ये ख्वाब देख रहे हैं। नमाज के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहराब से टेक लगा के बैठ जाते हैं। इतने में एक औरत आती है, खजूरें हुजूर की बारगाह में पेश करती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली पाक को फरमाया, ए अली खजूर खाओगे? अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्यों नहीं, हुजूर के हाथ हों, बंदा खजूर न खाए ये कैसे हो सकता है? खजूर खाओगे? हाँ या रसूल अल्लाह क्यों नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक से अली पाक के मुंह में खजूर डाल दी। जब आपने तनावुल फरमा ली, फिर आपने दूसरी खजूर उठाई, फरमाया अली खजूर खाओगे? या रसूल अल्लाह ज़रूर खाऊंगा। आपने दूसरी खजूर भी हज़रत अली पाक के मुंह में डाल दी। हज़रत अली पाक की आंख खुल जाती है। जब आंख खुलती है, मैं और आप हम ख्वाब देखते हैं। जब आंख खुलती है हम कहते हैं ओहो ये तो ख्वाब था, सारा कुछ निकल गया। कोई मालदार हो रहा होता है, किसी के पास गाड़ी आ गई होती है, वो उठता है, पल्ले कुछ भी नहीं होता। लेकिन ख्वाब देखने वाले अलीउल मुर्तज़ा हो, जिनको देखा जा रहा हो, वो इमामुल अंबिया हो, तो फिर उनका ख्वाब हमारे जैसा ना होगा। अली पाक कहते हैं लोगों मैंने ख्वाब में देखा मुस्तफा ने खजूरें खिलाई, जब मैं उठा मेरे मुंह में खजूरों का टेस्ट भी मौजूद था, खजूरों का मज़ा भी आ रहा था। मैं उठा, अजान का टाइम था, मैंने वुज़ू किया, नमाज फजर पढ़ने के लिए चला गया। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़हरी पर्दा फरमा चुके थे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का दौर चल रहा था। मैं मस्जिद में जाता हूँ, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के पीछे नमाज पढ़ता हूँ। जब नमाज से फारिग होते हैं, अब ये हकीकत है, जब मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म मेहराब से टेक लगा के बैठ जाते हैं। हज़रत अली पाक सोचते हैं कि मैं रात वाला ख्वाब इनको जाके बयान करूं। अभी बयान करना ही चाहते थे, एक औरत आती है, खजूरें पेश करती है। हजरत उमर फारूक आजम ने खजूर उठाई, फरमाया अली अंदाज मुस्तफा वाला, तरीका मुस्तफा वाला, अल्फाज मुस्तफा वाले। अभी हजरत अली ने किसी को बताया नहीं, आंख ही खुली थी, नमाज पढ़ने आ गए थे। अंदाज वही, अल्फाज वही, तरीका वही। अली खजूर खाओगे? हाँ जी खाऊंगा। मुंह में डाल दी। फिर फरमाया दूसरी खजूर उठा के, अली खजूर खाओगे? हाँ जी खाऊंगा। दूसरी भी मुंह में डाल दी। फिर हजरत उमर फारूक आजम दूसरी तरफ तकसीम करने लगे। हजरत अली के दिल में ख्याल आया, काश के उमर फारूक आजम मुझे और खजूर भी दे देते। अली पाक ने दिल में सोचा, उमर फारूक आजम ने जनाबे अली की तरफ मुंह करके कहा, ए अली जब मुस्तफा ने 2 दी थी तो मैं ज्यादा कैसे देता।
अल्लाह अकबर, बात खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। अली पाक ने ख्वाब में जो देखा था किसी को बताया ना था, नमाज पढ़ने आ गए थे, उम्र फारूक आजम ने जान लिया, खजूरें भी खिला दी, मुस्तफ़ा की बात भी सुना दी। शायर की कलम तड़प के कहती है, कहते हो तुम मुस्तफ़ा की शाने तोल रहे हो, मुस्तफ़ा के कमालात तोड़ रहे हो, आओ गुलामों की बात करो, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह पाक से